सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर सौरव काड़के। आज का वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, पीसीएमबी के कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने वाले हैं। उसका वेटेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप कंफ्यूज हो क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उनको हमें टारगेट करना है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क के लिए पूछा जाता है। इस चैप्टर को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। और साथ ही साथ जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो आपको कंप्लीटली कर ले हैं। अगर आप कंप्लीटली उस चैप्टर को करोगे तो कैसा भी सवाल आए या फिर हमने जो वेटेज दिया है उतना वेटेज आप ले पाओगे अगर आपका पूरा चैप्टर परफेक्ट स्टडी करके तैयार है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के, जो हमें सबसे पहले करने चाहिए। उसके पहले अगर आप क्लास 12 के अंदर हो तो डेफिनेटली आप तो हो ही क्लास 12 के अंदर, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल अगर चाहिए और बायोलॉजी के कोर्सेज अगर आप चाहिए तो आप डेफिनेटली ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे एकदम मिनिमम कॉस्ट के अंदर। ठीक है, नथिंग कॉस्ट के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, तो जल्दी से डाउनलोड कर लेना। देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट लेते हैं बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाता हूँ, है कि नहीं। हाँ सर। सो बायोलॉजी में आप देखो सिर्फ 6 चैप्टर दे रहा हूँ। कितने चैप्टर? सिर्फ 6 चैप्टर। और ये मार्क्स है, मार्क्स विथ ऑप्शन। ध्यान में रखिए, मार्क्स विथ ऑप्शन। ऑप्शन के साथ ये मार्क दिए गए हैं, क्योंकि कैसा होता है आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपको पता है कितने मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है? 70 मार्क का, प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, टोटल मिला के 100 मार्क्स मिलते हैं। अब इतने मार्क का पेपर आपको सॉल्व करना पड़ता है। एक्चुअल में जो आपका पेपर है वो 97 लगभग 100 तक होता है, 100 मार्क तक, क्योंकि कुछ और में क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस और में होते हैं जो आपको सॉल्व ही नहीं करने, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से आपको। तो जो और में क्वेश्चंस होते हैं तो वो एक आधे चैप्टर पे एक्स्ट्रा सवाल आते हैं, तो ऑप्शन के साथ उसके मार्क्स हो गए 8 मार्क्स। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये अगर आपने अच्छे से किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 32 मार्क्स तो आपने यहीं पे ले लिए, 32। ठीक है, 32 और प्रैक्टिकल के मिलेंगे 30, तो यहाँ पे 62 मार्क्स तो आपने 4 चैप्टर करके ही पा लिए, 62 मार्क्स। यस और नो? यस सर। और इसके साथ ही साथ अगर ये 20 मार्क्स जोड़ दिए जाए तो हो जाएंगे 42। ठीक है, 42 प्लस आपके 30, मतलब 72 मार्क्स तो आपने आराम से ले लिए। आराम से नहीं, आपको 6 चैप्टर करने पड़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। चैप्टर सेकंड, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। चैप्टर थर्ड, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंड चैप्टर फोर्थ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये 4 चैप्टर बहुत बड़े हैं, बड़े नहीं है लेकिन हाँ थोड़े बोल सकते, कंसेप्ट ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसके अंदर फिनोमिनॉन्स ज़्यादा है कि नहीं। जैसा 5वां चैप्टर जैसा इजी है 5वां चैप्टर, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, वैसे ही नहीं है, ये थोड़ी कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। तो पहले 4 चैप्टर सबसे पहले कर लेने हैं और ये 8 और 9 ये चैप्टर कर लेने हैं। अब इसके वन शॉट आपको ऑलरेडी हमारे लेक्चर चैनल के ऊपर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, और 8-9 के हमने अच्छे से प्लेलिस्ट ऐड किया है, उसके अंदर हमने पार्ट वाइज ये 8-9 अच्छे से एकदम डिटेल में बेसिक से पढ़ाया है। वो प्लेलिस्ट आपको ढूंढनी है, तो 6-6 वीडियोज़ मिलेंगे, तो वो तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। 12 वीडियोज़ है, वो 12 वीडियोज़ देख लोगे तो 8-9 चैप्टर खत्म हो जाएगा। वन शॉट देखेगे तो समझ में नहीं आएगा वन शॉट, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं ना, इसलिए। ठीक है, मतलब उस चैप्टर का अगर कुछ पता ही नहीं है तो वन शॉट देखेंगे तो वन शॉट में फास्टली होता है, रिवीजन के जैसा होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ आप लास्ट के चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, ये हो गए आपके 4, ये हो गए 2, 6, और लास्ट के 13, 14 एंड 15 ये जो चैप्टर्स है ना, ये कैसे इजी चैप्टर है। पहली चीज़ तो ये इजी चैप्टर है, और सब जो है ऑप्शन के साथ 4-4 मार्क देते हैं, तो 4, 4 और 4, तो यहाँ पे अगर 3 चैप्टर कर दिया आपने तो 12 मार्क्स तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ये आप इसके अंदर ऐड कर दिए तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 84 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं 100 में से। ठीक है, और आपको फिर ये 3 चैप्टर करने पड़ेंगे, 13, 14 एंड 15, जो कि ईजी चैप्टर है और 4-4 मार्क का वेटेज है विद ऑप्शन। तो सर ऑप्शन के साथ आया तो इसमें क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शंस है, तो ऑप्शन में कैसा है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर 5 का, तो वो आपको कैंसिल करना है। चैप्टर 5 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसके बदले आपको चैप्टर 8 का सॉल्व करना है, तो इसे बोला जाता है ऑप्शन के क्वेश्चंस को काट देना, है कि नहीं। तो ये आपको करना है। ये 6 चैप्टर्स आपके हो गए, तो आप 13, 14 और 15 पे जाओ। चैप्टर नंबर 10 जो है वो 3 मार्क के लिए, या हार्ड चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, इसकी तरफ ना जाओगे तो अच्छा होगा। ठीक है, यस सर। और जिसको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसको तो सभी करना है, ये आप ध्यान में रखिए।
चलो दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं। मूविंग टू सेकंड सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर रोटेशनल डायनामिक्स पहला चैप्टर करना है, 7 मार्क के लिए ऑप्शन के साथ है। दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तीसरा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज रेडिएशन, फोर्थ वन है थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद 7वां चैप्टर है आपका वेव ऑप्टिक्स, 8वां है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद 12 नंबर का है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लास्ट वन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है, ठीक है। हाँ सर, इधर मैंने आपको बायोलॉजी में कितने दिए थे? ये 6 और ये 3, 9 चैप्टर दिए थे। यहाँ पर भी वैसे ही 8 चैप्टर आपको दिख जाएंगे। पहले स्टार्टिंग के 4, जैसे कि बायोलॉजी में पहले स्टार्टिंग के 4 है, वैसे ही यहाँ पे भी पहले स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-7 मार्क ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, यस। तो यहाँ पे 28 मार्क्स तो यहाँ पे बन गए, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर इसको यहाँ पे जोड़ देंगे 7 मार्क को और, तो यहाँ पे हो गए 35 और ये 6 हो जाएंगे 41। तो 41 मार्क्स यहाँ पे मिल गया आपको ऊपर के 6 करके, और बाद में 12 और 14 ये आपको चैप्टर करना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज के हिसाब से आपको इसको पहले टारगेट करना है। अगर सिंपल में बता दिए जाए तो बायोलॉजी में भी वैसा ही जो फर्स्ट के 4 चैप्टर है टारगेट करो, फिजिक्स में भी वैसा ही फर्स्ट के 4 चैप्टर, बाद में फिर 7, 8 और बायोलॉजी में 8, 9, ठीक है। हाँ सर। देन नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है ऑप्शन के साथ। उसके बाद है सोल्यूशन 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन 4th नंबर का है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। बाद में 7, 8, 9 एंड 10। 7 है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, 16, 17, 18, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये हो गए आपके 4 और ऊपर के हो गए 3। तो टोटल 7 चैप्टर आपको कर लेने हैं। जो आपका 7 नंबर का चैप्टर है वो 8 मार्क के लिए पूछा जाता है ऑप्शन के साथ, 8वां 8 मार्क के लिए, 9वां भी 8 मार्क के लिए और 10वां चैप्टर 7 मार्क के लिए। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है प्रॉपरली। अगर आप इतना पढ़ोगे तो कितने मार्क्स आएंगे? देखो यहाँ पे है 8, ये हो गया 8 और 8 16, ठीक है। ये हो गए 32 मार्क्स यहाँ पे 8 को मिला के 32 और 7 मिला देंगे उसके अंदर, तो कितना हो जाएगा 49 हो गए नीचे में, और 49 और ये 6 55 मार्क्स और ये 5 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। 60 मार्क्स में अगर आप प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़ दोगे तो आपको मिल रहे हैं 90 मार्क्स। लेकिन ये ऑप्शन के साथ मार्क्स है। ये ऑप्शन के साथ मार्क्स आपको कम मिलेंगे जब आप इसके साथ ऑप्शन में जो दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, जैसे चैप्टर 5 का, चैप्टर 6 का, वो आपको काट देने, वो नहीं करने। उसके जगह पे आपको चैप्टर 7, 8 या फिर 9 का सवाल सॉल्व करना है। तो इस तरीके से उतने मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन के साथ मैं बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा कैलकुलेशन है, आपको वो बाकी के और में उसको काटना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स आएंगे, ठीक है। यस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अच्छे तरीके से। और शुरुआत में जो आपका पेपर होता है उसमें शुरुआत में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें और नहीं होते, लेकिन वो इजी सवाल होते हैं, 1 मार्क के, 2 मार्क के। तो फिर वो आप जनरल आपका स्टडी है, इधर उधर से देख के भी आप वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, फंडामेंटल जो है चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। शुरुआती के इधर इधर से कभी भी मिल जाते हैं आपको, उसमें कोई टेंशन नहीं होता है कि नहीं। हाँ सर, चलो ये हो गया केमिस्ट्री। तो पहले देखा हमने बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, अब देखा केमिस्ट्री। अब लास्ट बचा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये 9 मार्क ऑप्शन के साथ ये मार्क्स है, इसको आपको अच्छे से टैकल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने हो गए, ये 30 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे लगभग, ऑप्शन के साथ ये है, ये भी ऑप्शन के साथ है 30 मार्क्स। और ये आपका पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से यहाँ पर भी ऑप्शन के साथ है मार्क्स। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टारगेट करना है, वेक्टर्स टारगेट करना है और लाइन एंड प्लेन टारगेट करना है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो उधर 30 और यहाँ पे लगभग 32 मार्क्स। तो 30 प्लस 32, 30 प्लस 32 कितने हो जाएंगे 62, प्लस इसके अंदर और प्रैक्टिकल के 30 मिल जाएंगे, तो आपको मिल जाएंगे 92 मार्क्स, ठीक है। यस सर, और ये प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स ना, ये तो आपको मिलेंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं है, ये आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है, कॉलेज वाले मार्क्स आपको डालेंगे ही डालेंगे 30 मार्क्स, तो उसमें वो तो कंपलसरी है, मतलब वो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आप थ्योरी में क्या कर सकते हो, थ्योरी में आप कितने ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो वो आपको करना है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ये आईएमपी चैप्टर्स को टारगेट करना है।
आफ्टर दैट आप बाकी के चैप्टर्स की तरफ जाओ। लेकिन सबसे पहले जो ज़्यादा मार्क्स देने वाले चैप्टर है उसको तो पहले कर लो, वो अगर कर लोगे तो ज़्यादा मार्क्स आप पहले ही सिक्योर कर लोगे, ठीक है। हाँ, और इसमें हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट चैप्टर का आपको पता होना चाहिए, तब आप ये 10 में से 10 मार्क्स ले सकते हो ऑप्शन के साथ, ठीक है। वैसे इसका 8-9 मार्क्स का होगा विदाउट ऑप्शन, तो उतने मार्क्स आप कब ले सकते हो, जब ईच एंड एवरी टॉपिक आपका क्लियर हो। अगर आपने आधा चैप्टर पढ़ा है, आधा पढ़ा ही नहीं है, जो नहीं पढ़ा है उसके ऊपर सवाल अगर आ गए तो फिर क्या, तो फिर वेटेज थोड़ी आप ले पाओगे, उतना नहीं ले पाओगे, उतने मार्क्स नहीं ले पाओगे। तो ये पॉसिबल एक ही चीज़ से होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने, हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक, कैसा भी सवाल है उस चैप्टर के ऊपर आना चाहिए, तब जाके ये कैलकुलेशन हो पाएगा। नहीं तो ये प्रैक्टिकल हाइपोथेटिकल होगा, इमेजिनेशन वाला चीज़ कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, है कि नहीं। सो प्रैक्टिकल मैंने आपको चीज़ बताया है कि ये प्रैक्टिकल है, इमेजिनेशन भी है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो इमेजिनेशन है कि नहीं। यस, तो ज़्यादा खुश नहीं होना है कि देखो मुझे यहाँ पे इतने मार्क्स मिल गए, 92 मिल गए मैथमेटिक्स के अंदर। तो इधर ये हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। सिमिलरली इधर केमिस्ट्री के अंदर ये हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, फिजिक्स में भी वैसा ही मेहनत करना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ आपको बायोलॉजी के अंदर भी मेहनत करना पड़ेगा 84 लाने के लिए, है कि नहीं। यस सर। तो आई होप, मुझे लगता है आपको हेल्पफुल ये वीडियो रहा होगा कि कौन से आईएमपी चैप्टर्स है जो आप सबसे पहले टारगेट कर सकते हो, और ये आपको टारगेट करने हैं। आपके लिए पूरा पीपीटी बना के आपको मदद हो सके इसलिए ये वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको मदद कर रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।